इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वैशाली में एक सार्वजनिक बैठक को नड्डा ने किया संबोधित। विपक्ष पर भी जेपी नड्डा ने साधा जमकर निशाना। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी चुनावी हुंकार। कहा 14 नवंबर को असली दीपावली मनाएगी बिहार की जनता। सीवान के बहादुर लोगों ने भी शहाबुद्दीन के सामने कभी नहीं किया आत्मसमर्पण। बिहार में तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवार पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। कहा पहले से ही तय था तेजस्वी यादव होंगे सीएम उम्मीदवार, सभी की सहमति के बाद बनाया गया उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों की ली एक साथ जान। हादसे के दौरान 5 लोगों की मौत, 2 घायल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बिहार में चुनाव को देखते हुए बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और जनता के बीच अपना पैर जमाने के लिए लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैशाली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि 15 साल का एक ऐसा कालखंड आया था जहां लालू यादव ने बिहार को बहुत नीचे पहुंचा दिया था और जंगल राज पैदा कर दिया था। हम जब चर्चा करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यह महसूस करता हूं कि आपके साथ चर्चा करने का मतलब है कि समाज के उस वर्ग के साथ चर्चा करना हो जो समाज का खुद में नेतृत्व करता है। आप कोई अकेले वोट के हकदार नहीं हैं, आप वोटों के मालिक हैं। आपके कहने पर हजारों लोग अपने वोट का उपयोग करते हैं और आपके बताए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए आपके साथ चर्चा करने का मतलब ये बनता है कि मैं आपके माध्यम से हजारों वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपके योगदान से और आपकी बात पर चलने वाले लोग ऐसे हजारों हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को कह रहा हूं। मैं जब यहाँ बिहार में आया हूँ तो मेरी जन्मभूमि तो है ही, इसलिए मुझे विशेष लगाव होना। गंगा के उस पार पटना में मेरा जन्म हुआ 1960 में पीएमसीएच में, और मेरे 20 साल यहाँ गुजरे, इसलिए लालन पालन बचपन मेरा यहाँ गुजरा। पर ये बहुत ही पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, और चाहे फिर हम कहें भगवान महावीर की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, हमारे आर्यभट्ट की भूमि, चाणक्य की भूमि, हर दृष्टि से देखा जाए नालंदा, वैशाली, ये विश्व के विश्वविद्यालयों के लिए जाने जाने वाले विश्व के केंद्र बने। ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूं। इस भूमि का प्राचीन काल में जो मैंने नाम उद्धृत किए, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर से लेकर चाणक्य से लेकर, अगर हम देखें तो
आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी इस भूमि ने बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा की है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भी इसी भूमि से, इसी पवित्र भूमि से प्रारंभ हुआ। और आजादी के बाद अगर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, जिसके साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला, तो वह भी आजाद भारत में सबसे बड़ा जनतांत्रिक आंदोलन हुआ था, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, वह भी बिहार की धरती। इसलिए यह एक ऐसी भूमि है जिसने देश को दिशा दी है। देश के राजनीतिक चेतना में, सामाजिक चेतना में एक अपना योगदान किया, और वह राजनीतिक सामाजिक चेतना में इसने अपना नेतृत्व की भूमिका अदा की। ऐसी भूमि पर जब मैं आता हूं तो मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूं, और फिर इस बात से और भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस पवित्र भूमि की, मेरी भी जन्मस्थली है, इससे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, इन सब की एक कर्म भूमि रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष बने, जो प्रथम राष्ट्रपति बने, जिन्होंने देश को दिशा दी, आजादी की लड़ाई में अपना योगदान किया, ये इस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक परिवर्तन की भूमि यह बिहार है, जिसको हमको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिच्छवी साम्राज्य का गणतंत्र की, जनतंत्र की जन्मभूमि और जननी भी यही बिहार है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए जब मैं बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत कर रहा हूं तो हमारे को यह ध्यान में आना चाहिए कि हम अपने आप में, बिहार लीड्स द नेशन, देश को इसने दिशा दी है। और जब जब क्रांति हुई, जब जब आंदोलन हुआ, जब जब सामाजिक चेतना की बात आई, तो उसमें सबसे आगे रहा तो ये बिहार रहा। पर दुर्भाग्य की बात है, और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, कि मैंने जहां शिक्षा ली, जिसको कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ बिहार कहा जाता था, पटना कॉलेज, जिसमें कम से कम 20 प्रोफेसर इंडो अमेरिकन पब्लिकेशन में हु इज हु, कौन कौन प्रमुख व्यक्ति है, उसमें कम से कम 20 प्रोफेसरों का नाम पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का होता था। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा कालखंड आया 15 साल का लालू यादव जी का, जिसने इस बिहार को बहुत ही नीचे पहुंचा दिया, जंगल राज पैदा कर दिया, और जंगल राज के साथ साथ अनार्की के साथ साथ, जिसे हम कहें कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, और इसके साथ साथ यहां पर उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग शुरू हो गया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा है डॉक्टरों का गायब हो जाना, अपहरण हो जाना, वकीलों का अपहरण हो जाना, अपने क्लिनिक से निकल करके उनके ऊपर गोली दाग देनी। कितने डॉक्टरों ने अपना जीवन, लीला उनकी समाप्त हो गई। हमारे प्रोफेशनल्स को पकड़ पकड़ करके ले जाना, हमारे व्यापारियों को पकड़ करके ले जाना, और बड़ी बड़ी रकम की फिरौती मांगना। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ जो सच्चाई है, कि इन फिरौतियों का जो धंधा होता था, इन फिरौतियों की जो बातचीत होती थी। बिहार के सिवान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, बिहार की जनता 14 नवंबर को असली दीपावली मनाएगी, जब आरखेड़ी और उसके गठबंधन दलों को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि सिवान के बहादुर लोगों ने शहाबुद्दीन के सामने कभी
आत्मसमर्पण नहीं किया था। शहाबुद्दीन के बेटे को खुद लालू प्रसाद यादव ने रघुनाथपुर से टिकट दिया है। नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला दौरा सिवान में हो रहा है। अब आपको लगेगा क्यों सिवान आना चाहते हैं? मैं सिवान की जनता को मनपूर्वक सलाम करने के लिए यहां आया हूं, क्योंकि 20-20 साल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए। शहाबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शहाबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा, और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में। पहले अकेले नीतीश कुमार जी थे, मगर 11 साल से नीचे नीतीश कुमार और ऊपर नरेंद्र मोदी, डबल इंजन का सरकार हुआ है, डबल इंजन का। और पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सिवान को शहाबुद्दीन ने लहूलुहान करा था, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विकास की पटरी पर चढ़ाया है। अभी अभी माताएं बहनें बैठी है, दीपावली के पहले जीएसटी में 395 चीजों का दाम 0% और 5% कर बहुत बड़ा फायदा बिहार और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, बिहार के हर कोने में एनडीए की सरकार बनाने का मूड है। ये लालू के बेटे का तो
चुनाव शुरू होने से पहले ही रायता बिखर गया है। उन लोगों के बीच में सीट का झगड़ा हुआ और अंत समय तक सीट नहीं तय कर सके। हमारे यहां मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, पासवान जी और हमारे कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब एकजुट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, फिर से एक बार लालू को जवाब देने का समय आ गया है। मोदी जी की सरकार ने इन 11 साल में देश भर में 11 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। बिहार वालों, 5 किलो राशन हर महीना मिलता है ना? आपको जरा जोर से बोलिए, मिलता है ना? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का फैसला लिया। 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 13 करोड़ किसानों को साल का 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा कराया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए और 4 करोड़ लोगों को घर दिया। ये 11 साल में देश के गरीबों के लिए इतना बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? अरे भाई, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे नरेंद्र मोदी जी ने। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि यह पहले से ही तय था कि तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन सभी की सहमति आवश्यक थी और वह प्राप्त भी की गई। उच्च स्तर पर कैंपेन की तरह हो गया कि जो रेस्पॉन्स मिला पब्लिक का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और उसके बाद में जब प्रक्रिया शुरू होती, चुनाव की घोषणा होती है, तो फिर उम्मीदवारों की बात आती है कि सीटों का बंटवारा होगा। उस प्रोसेस में जब शुरू होता तो कुछ इसमें लगना पड़ता सब लोगों को, तो वो प्रोसेस चल रहा था। और 5-6 जगह खड़े हो गए लोग सिर्फ आपस के अंदर, जो भी स्वाभाविक है। हर चुनाव में जहाँ गठबंधन होगा वहाँ कई कई फ्रेंडली फाइट हो जाती है, कम ज़्यादा। कुछ 6 जगह थी सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के बीच, आरजेडी और एक सीपीआई के साथ कुछ था, एक वीआईपी के साथ एक पार्टी उसके साथ, तो इस प्रकार का था। पर मीडिया ने इतना ज़्यादा उछाला उसको, और उसमें हाथ था बीजेपी का, आरएसएस का, उन नेताओं का। एनडीए गवर्नमेंट वहाँ है, उन लोग हाथ था कि ऐसा फैलाओ कि महागठबंधन जो है वो तो आपस में टूटने के कगार पे आ गया है, बिखर गया है। तो पूरे देश में एक साथ माहौल ऐसा बना, तो सोशल मीडिया भी उससे प्रभावित हो गया। तो मैंने वो भी सुन रहा था मैं, वो बहुत ही निराश हुए, बहुत आक्रोश पैदा हुआ उनके अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो उम्मीद करते थे। और उनकी लाइन देश के जो मुख्य मीडिया है उससे अलग होती है लाइन, जनरली में देखी है, तो वो थोड़े परेशान भी हो गए। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, फैला ऐसा दिया मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सीधा पीएमओ से दबाव पड़ता है। अब मीडिया जो आज देश के अंदर है वो पीएमओ के गाइडेंस चल रहा है, ठीक है, मुझे कहने में संकोच नहीं है। लाइन देगा जो मुख्य धारा का मीडिया, उसको लाइन पीएमओ से आती है, तो कौन सी मीडिया में कौन सी पंच लाइन हो, क्या चलाना है, बिना संकोच के कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा माहौल बन गया, जबकि ऐसी बात थी नहीं। जैसे मैं वहाँ गया हूँ, लालू जी से बात करी, तेजस्वी से बात करी, और हम लोगों ने तय किया भाई कि
अच्छा, ये तो तय था कि स्वाभाविक था कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, पर क्यों जब तक सब पार्टियां से बात नहीं करो और कांग्रेस पार्टी आपस में बातचीत नहीं करे वहां के हमारे खुद के लोगों से, और एकदम घोषणा कर दो तो उसके कई इफेक्ट पड़ जाते दूसरे। तो पूरा स्मूथली जो है सबने मिलकर के एक राय से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया और मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री के चेहरा बनाया। मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्टर संदीप ने कार्बाइड गन के उपयोग से हुई घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सागर जिले में कार्बाइड गन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहां किसी भी प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए कलेक्टर की ओर से दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगे भी नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अचानक से आज फटाखा व्यापारियों के यहाँ चेकिंग, जो कार्बाइड गन्स को लेके कुछ जगहों पे जो घटना हुई है उसी संबंध में हम लोग भी सागर में चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कार्बाइड गन्स या ऐसे पटाखे तो नहीं है जिससे लोगों को या बच्चों को किसी चीज की हानि हो। तो उसी तारतम्य में क्योंकि कहीं पे ये इश्यू आया है, उसी को लेके आज का सरप्राइज इंस्पेक्शन था। आप लोगों के माध्यम से भी सभी को आग्रह है, क्योंकि अभी 11 भी है और तुलसी पूजन के भी समय में कुछ पटाखे फूटने का या पटाखों का ये बच्चे यूज इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तो उसमें ऐसे पटाखे ना इस्तेमाल करें जो कार्बाइड गन से इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे बच्चों के आँख इत्यादि को कुछ जगहों पे होने की केसेस मिले हैं। तो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि सागर में ऐसे ना हो, और अच्छा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं भी हुआ है, बट आगे भी ना हो, हम हमारा प्रिकॉशन बनाए रखें। भाई साहब, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी कि? जी बिल्कुल, जहाँ पे भी इश्यूज है ऐसे, और सभी को समझाइश भी दिया जा रहा है कि कोई भी आग की भी घटना ना हो और कोई भी इलीगली स्टोरेज भी ना करे ऐसे पटाखों के भी, क्योंकि आगजनी अगर होगी उससे भी दिक्कत होगी, और ऐसे कार्बाइड गन्स को अगर यूज करेंगे तो बच्चों का आंखों का विपरीत असर पड़ने का दिक्कत भी है कि कोई दुर्घटना ना हो। आगरा में बेकाबू कार ने डिलीवरी बॉय समेत 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। यहां तेज रफ्तार कार ने सवार युवक ने सबसे पहले डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि डिलीवरी बॉय की मौके पर मौत हो गई। पास में ही पुलिस चेकिंग कर रही थी। यह देखकर कार चला रहा अंशुल गुप्ता घबरा गया। उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी, वहां से भागने लगा। थोड़ी दूर पर ही कार से कंट्रोल खो दिया। कार डिवाइडर से चढ़कर पलट गई। तेज रफ्तार के चलते कार काफी दूर तक 6 लोगों को रौंदते हुए घिसटती चली गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। साथ ही कार को जब्त कर चालक से पूछताछ शुरू कर दी। ये एक गाड़ी अनियंत्रित होकर चली गई, उसमें 7 लोग इस में घायल हो गए। इलाज के तत्काल जो है असल मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया, और यहाँ काफ़ी भीड़ आसपास के लोगों की देखने वाले इकट्ठे हो गए। तो समझा बुझा करके अपने घरों को भेजा गया। तहवील प्राप्त करके हम लोग उसमें मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। गाड़ी है उसे टेक्निकल बनाने के लिए हम लोग लेकर इस क्रम में आगे जो विधिक कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो कितने लोगों की अभी तक 7 लोगों के घायल होने की सूचना है, और वहाँ पे ACP कोतवाली को भेजा गया है असल मेडिकल कॉलेज को। यहाँ लोग कह रहे हैं 3 लोगों की बॉडी की बात की जा रही है। हाँ, उस क्रम में उनसे भी अपडेट लेकर के हम आपको घूमने आ रहा हूँ, घूमते आते हुए घंटा हुए मैं देखने आया, और पता नहीं यहाँ मालूम पड़ी कि वो एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से आ रहा था? वो घर से आ रहा था मेरे भाई। क्या नाम है? कृष्ण नाम है। महेश कुमार वो करता था, और उसके बाद भी काम करती है, काम बनी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला के घर चोरी की घटना सामने आई है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि चोरों के नाम सामने आ गए हैं। एक आरोपी को पकड़कर बाद में छोड़ दिया गया, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगा रही है। आया हूँ अमोहाई गांव में। अभी ये महिला की चोरी हुई है,
इस संबंध में थाना प्रभारी की दर 1 तारीख के लिए एफआईआर करी है। अभी तक कोई एफआईआर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे यहाँ नीतीश जैन जी के मार्गदर्शन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे हमको लग रहा है कि यह थाना प्रभारियों की बड़ी लापरवाही है, जिससे आज 23 दिन हो गए हैं कोई एफआईआर में कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं अमवाई से उनका महल्ले से हम चर्चा करते हैं, आपकी क्या चोरी हुई? क्या नाम है? सरस्वती केवट। सरस्वती केवट जी सर। जी, चोरी क्या थाने आप किस समय गए थे? 1 तारीख को। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं सर। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट पर कार्रवाई हो, हमें इंसाफ मिले। हमने 1 तारीख को रिपोर्ट लिखा है सर, हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। थाने जाते हैं, वो बोलते हैं चलो हम आते हैं, और पुलिस वाले नहीं आते। तो आप अभी क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर उन चोरों को जिसका हमने नाम लिखवाया है उनको पकड़ के ले जाएं और हमारी चोरी पकड़ें। तो अभी तक थाना प्रभारी ने कौन कौन पकड़ा है? अभी आज पकड़ा है रोहित केवट को अकेले। रोहित केवट को? हाँ। और बाकी अभी? और एक को नहीं पकड़ा, सरमन केवट को नहीं पकड़ा। तो इस संबंध में आप एसपी ऑफिस जाओगे कि नहीं? जाएंगे सर। तो हमको तो इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम तो जाएंगे, आगे तक जाएंगे। तो इस थाना हम तेंदुखड़ा थाना प्रभारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? नहीं सर। इस संबंध में आप आगे जाओगे? जी सर। आपके पति का क्या नाम? भागीरथ केवट। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।